ठीक है, ये इस तरह का इसका डैशबोर्ड है, ये वाला, ये डैशबोर्ड आ गया। ये बताता हूँ, यहाँ पे जो डिलीवरी लोकेशन है, जब भी आप अमेजोन खोलेंगे ना, यहाँ पर जो डिलीवरी लोकेशन आपने चेंज कर लेगी, यहाँ पर डिलीवरी लोकेशन आपके पाकिस्तान लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर लैपटॉप अभी ऑन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने यूएसए की किसी भी स्टेट का यहाँ पे पोस्टल कोड लिख देना है। यूएसए की किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड लिखना है। आप कैलिफोर्निया का लिख दें, आप न्यूयॉर्क का लिख दें, मियामी का लिख दें, फ्लोरिडा का लिख दें, किसी का भी आपने पोस्टल कोड पुट करना है। जैसे हमारा जो है हमारा अकाउंट मतलब स्टॉकटन में है, ठीक है, 95212 स्टॉकटन, कैलिफोर्निया का सिटी जो है स्टॉकटन। ये देखें, अभी मैंने चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ देर में। मैं यहाँ पे देखना 95212 जब मैं लगाऊंगा उसका पोस्टल कोड, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो स्टॉकटन आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूयॉर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क के लिए आप लिखें यहाँ पे 1001 लिखें, अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद डन करेंगे, एंड देन यू कैन सी यहाँ पे न्यूयॉर्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये चेंज करना है लाजमी। अगर ये ना चेंज किया तो आपके पास कभी भी सही प्रोडक्ट नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गई ना इस चीज की? राम ने पोस्ट कोड कैसे पता चलेगा हमें किस कंट्री का ये है, हाँ इस हाँ कंट्री का ये है? एग्जैक्टली, आपने यूएसए में जान लिखना है, यूएसए कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पर टाइम आ रहा है, वहां पे लिखना है पोस्टल कोड। ये आपको गूगल गूगल किस लिए है? गूगल आपको निकाल के देगा, देखें, ये देख लें, उसने डिफरेंट स्टेट्स के पोस्टल कोड निकाल के यहाँ पे से कोई भी, ये देखिए कैलिफोर्निया के डिफरेंट सिटी के पोस्टल कोड आ गए। ये देखिए कितने हैं, देखें, जो सा मर्जी निकाल लें, ये देखें। ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी। ओके सर, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर हम अगर कंट्री के साथ साथ ये पोस्टल कोड चेंज भी कर सकते हैं? देखिए, आपने यूएस की मार्केट का में करना है तो आपने यूएस की मार्केट का किसी भी स्टेट का या किसी भी सिटी का पोस्टल कोड लगा सकते हैं। अगर आप अमेरिका में, अगर आप यूके की ओपन करेंगे तो आपने यूके के फिर किसी भी स्टेट का लगाना है। ओके, अगर अभी हम यूएस में हैं तो हमने यूएसए का लगाना है। ठीक है, यस सर। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए सर्च बार है, इसको सर्च बार कहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम कीवर्ड लिखें तो ये आपको देखिए आगे काफी सारे कीवर्ड निकाल के देता है। आप यहाँ से कोई कुछ भी लिखे, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कीवर्ड लिख के। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास बहुत सारे, ये देखें प्रोडक्ट, मैंने स्पून लिखा, स्पून एंड फ्रॉक जो है सेट्स लिख रही है। देखें, इसमें डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये देखें कितने पेजेस हैं वो नीचे आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल 7 पेजेस में ये सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जितने भी स्पून हैं। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड का नहीं पता कि क्या लिखना है, क्या मैं लिखूं, मेरे जहन में नहीं कीवर्ड्स आ रहे हैं, उसके लिए सिंपल वे है, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है ना, इसके ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैटेगरी आप इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से होम एंड किचन चूज करता हूँ। यहाँ से मैं होम एंड किचन, तो ये कैटेगरी क्यों चूज करनी है? आपके पास कीवर्ड नहीं ना। आपको मैं कहूँ कि मुझे अच्छी प्रोडक्ट निकाल के दें, आप क्या लिखेंगे सर्च बार? आपको तो कीवर्ड का अंदाजा नहीं ना। आप स्पून लिख लेंगे, ज्यादा कटलरी लिख लेंगे, यूटेंसिल्स लिख लेंगे। अब अमेजोन के ऊपर 3.5 ट्रिलियन प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आपको तो नहीं पता ना क्या क्या नाम की, किस किस तरह की चीजें आ गई। ठीक है, अब ये देखें, यही नीचे देखें, ये लिखे है मैटे ब्लैक सिल्वर वेयर्स। ठीक है, हमने तो स्पून लिखना था या कटलरी लिखते थे, अब इसमें सिल्वर वेज लिखा हुआ है। अब इस तरह के आपके पास कीवर्ड नहीं है ना, तो उस कीवर्ड के लिए हमने कैटेगरी में जाना है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जब यहाँ से होम एंड किचन में जाता हूँ, ये देखिए होम एंड किचन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपने सर्च पे क्लिक कर देना है, देन यू कैन सी। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये आपके पास वॉलपेपर आएगा। ये देखिए, अब स्क्रॉल डाउन किया, ये देखिए वो कह रहा है कि होम एंड किचन में ये चीजें होती हैं। वो कह रहा है डेकोरेशन है, फर्नीचर है, किचन डाइनिंग है, बाथ, गार्डन, आउटडोर, होम इम्प्रूवमेंट, पेट्स, ठीक है, ग्रोसरी, स्मार्ट, ये सारी चीजें वो कहता है होम एंड किचन में होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से या तो मैं जाता हूँ यार, मैं होम किचन डाइनिंग में देखूँ क्या क्या चीजें हैं। मैं करता हूँ क्लिक किचन डाइनिंग में, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये कह रहा है किचन डाइनिंग में होता है, वो कह रहा है कुकवेयर पड़ा है, अप्लायंसेस हैं, कटलरी हैं, बैकवेयर हैं, ठीक है, प्लेट्स, बाउल, डिनर वेयर हैं, फ्लैटवेयर, ये सारी चीजें आ गई, ग्लासवेयर आ गई। ठीक है, इसकी कितनी किचन में प्रोडक्ट होती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कुकवेयर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखें उसने कहा कि कुकवेयर में क्या है।
कुकवेयर सेट आ गए हैं, पैन्स आ गए हैं, ओवन्स आ गए, सॉस पैन्स आ गए, ग्रिल पैन्स, प्रेशर कुकर आ गए हैं। देखिए कितनी इसमें चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक चीज यूज कर, मैं यहाँ पे ग्रिल पैन्स यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब जाके मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो सारी की सारी ग्रिल पैन्स की होंगी, ये देखें, ठीक है। कितने पेजेस हैं इसके? 28 पेजेस में ग्रिल पैन्स ही लगा हुआ है। अभी ये एक पेज की प्रोडक्ट शो हो रही है हमें, ठीक है। इस तरह हम जो है कैटेगरी में या डिफरेंट कैटेगरी में जा सकते हैं। हम जो है अपनी मर्जी का जो सारी की सारी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। इसके अब होम एंड किचन में आपको खत्म ही नहीं होनी कभी, इसमें इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप ये तो अभी मैंने मतलब ओके सर। ग्रिल पैन्स में आ गया, किसी भी जा सकते हैं वो, तब मैं आपको बताऊंगा आपने किस किस कैटेगरी में जाना है। अभी फिलहाल के लिए आप किसी कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। जब मैं बताऊंगा ना कि ये गेट अन गेट, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर जाना है, ठीक है। फिलहाल आपने अभी ओके प्रैक्टिस के लिए कोई भी चूज कर सकते हैं कैटेगरी उधर से, बार में से, ठीक है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर जब हम किसी भी मार्केट में इंटर होते हैं ना, तो हमें नीड्स और वांट देखते हैं लोगों की, उस एरिया की। तो जब हम अमेज़न में इंटर होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उधर के लोगों की नीड्स और वांट क्या है? आज से तकरीबन 7th लेक्चर में आपका ये सवाल क्लियर हो जाए। ओके सर। वहां पे आपने नीड्स नहीं देखनी, वहां पे आपने सेल्स देखनी है। सेल्स ही नीड है, ओके ठीक है। ओके वो जब हम इसकी कैलकुलेशन में आएंगे ना, जी। हमने प्रोडक्ट वो चूज करनी जिसकी सेल हो रही होगी। जारी बात, जिसकी सेल हो रही होगी वो क्या है? वो नीड है, वो नीड है। ठीक है। वो सारी यस चीजें सर। सेल पे डिपेंड होती हैं। वो आगे लेक्चर होंगे उसमें ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पे तो निकल आई प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी ये वाली प्रोडक्ट में चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट चूज कर लिया, ये प्रोडक्ट आप निकल के आ गई सारी। अब इसी पे एक ही प्रोडक्ट का सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जितनी भी है हमें दिखाएगा, ठीक है। उसका ये सारी उसकी अब बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, ये ब्रांड उसका सारा एवरीथिंग उसका लिखना है। लेकिन इसमें 4 चीजें हैं। अगर प्रोडक्ट में ये 4 चीजें हुई तो हमने वो प्रोडक्ट चूज नहीं करनी, कभी भी नहीं चूज करनी वो प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों नहीं करनी, जी। क्या वजह है उसकी, किस तरह हम जो है उनको रिजेक्ट करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली 3 चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके हमें सर। प्लास्टिक की, शीशे की यानी कि ग्लास की प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं चूज करनी। क्यों नहीं करनी वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसका थोड़ा बात कर लेते हैं। सर ग्लास और इलास्टिक, ग्लास ग्लास, और तीसरी के प्लास्टिक, बाद इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। ओके। ग्लास क्योंकि इजी ब्रेकेबल होता है। अगर ये टूट यस जाए सर। तो वह प्रोडक्ट आपकी वापस आएगी, वापस भी नहीं आएगी, वो भी चीजें बताता हूँ क्या होता है। अब प्लास्टिक इस तरह का जो इजी ब्रेकेबल हो, ऐसा प्लास्टिक जो बहुत आसानी से टूट जाता हो। इसमें अगर सिलिकॉन वगैरह आ जाए ना तो उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि सिलिकॉन थोड़ा हार्ड होता है। जिसके लैपटॉप या मोबाइल फोन की एक्सेसरीज बनती है ना, सिलिकॉन होता जी। है, हार्ड होता है, ये नहीं टूटेगा जल्दी। अगर प्योर प्लास्टिक होगा, मतलब मुकम्मल प्लास्टिक की बनी हुई प्रोडक्ट हमने नहीं चूज करनी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये बनी हुई है सारी, फॉर एग्जाम्पल ये स्टील की है या एल्यूमिनियम की बनी हुई है, लेकिन इसकी पीछे की यस हुक, सर। इसकी पीछे की हुक प्लास्टिक की बनी हुई है। इस तरह हमने चूज कर लेनी है। अगर ये सारी की सारी प्लास्टिक, ये सारी की सारी ग्लास की बनी होती फिर हमने नहीं चूज करनी थी, ठीक है। ओके। फिर हमने रिजेक्ट करनी थी। अब इलेक्ट्रिकल भी हमने चूज नहीं करनी। जैसे कॉफी मेकर, जूस मेकर, उसमें आ जाता है, ओवन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की क्यों नहीं चूज करनी? अभी अभी मतलब एलसीडीज आ जाती है, जी। एलसीडीज आ जाती है। अब इसमें इसमें सीन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने मतलब कस्टमर जी। को यूएस में जो है वो जूस मेकर मशीन फॉरवर्ड की, ठीक है। उसको शिप कर दी, मतलब ओके। जापानीज कंपनी की बहुत अच्छी मशीन थी वो, ठीक है। वो कस्टमर को शिप हो गई, मतलब ओके प्रोडक्ट थी। अब कस्टमर की ही वायरिंग में इशू था, मतलब उनके कुछ स्विचेस है, उनके बस स्पार्क का इशू था। जैसे उसने स्विच लगाया वो मशीन जल गई, ठीक है। ओवरलोड हुआ, उस वजह से कोई इशू बन गया। लेकिन अब मसला क्या बना, कंप्लेंट किस, गलती तो कस्टमर की है ना, कंप्लेंट किससे आएगी? हमें। उसमें क्या कंसीडर किया जाएगा कि गलती किसकी है? हमारी। अमेज़न कभी भी अपनी कस्टमर केयर में कंप्रोमाइज नहीं करता। जब अमेज़न कंप्लेन देखेगा ना, आपके क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट लेके जो आपने ली हुई है, अमेज़न आपके पूछे बिना आपके कस्टमर को वापस कर देगा। अब उसकी मर्जी आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करता है या नहीं। हमको इससे क्या हुआ? ओके डबल सर। नुकसान। डबल नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि एक तो हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो
वो चलेगी, जाया होगी। दूसरी, उस प्रोडक्ट के पैसे भी गए। यस सर। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट जो होती है ना, ये 25% इसमें चांस होता है, ये रिटर्न प्रोडक्ट कहलाती है, ये रिटर्न कैटेगरी में आती है। इसमें 25% चांस है कि ये वापस आएंगे। हमने काम वो करना है जिसमें रिस्क जीरो होगा, चांस ना। रिस्क का जो फैक्टर है ना वो जीरो होगा। वो प्रोडक्ट जैसे मार्केट में फेंकेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ओके सर। इसे ही प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के निकलना है। ठीक है, उसके फिर आप जाहिर बात है, अगर ऐसी प्रोडक्ट निकलती तो उसका पे बैक भी होता है, आपको उसके हजारों डॉलर भी मिलते हैं। हालांकि वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट का डाटा बेच रहे हैं। ठीक है, जी। फिजिकली आप सिर्फ आप उसका डाटा सेल कर रहे हैं, तो आपको इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, 300-400 डॉलर में आपके एक प्रोडक्ट का डाटा इजीली निकल सकता है। अगर एक ब्रांड से अप्रूवल लेके हमें 10 प्रोडक्ट मिल गई, एक प्रोडक्ट 400 डॉलर किया, तो अंदाजा करें आप एक दिन में कितने कमा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से हमने बचना है। फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है, ठीक है, वो है हमारे पास सीजनल। पहले तीन चीजें होगी, जिसमें प्लास्टिक, ग्लास और इलेक्ट्रिक था। चौथी चीज लास्ट जो है वो है सीजनल प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जो 6-7 मंथ रोटेशन में रहे, उसके बाद स्टक हो जाए। इसमें समर एंड विंटर की आइटम भी आ सकती हैं, इसमें वैलेंटाइन डेज, इसमें क्रिसमस डेज, मतलब इसमें डिफरेंट डेज आ सकते हैं जो सिर्फ कुछ मंथ के लिए आते हैं या कुछ दिनों के लिए आते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। इसमें भी मैं आप लोगों से पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो क्रिसमस कैप होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, रेड कलर की क्रिसमस कैप। जी सर। ठीक है, उसकी हमने 4000 पीसेस, ठीक है, ले लिए लास्ट दिसंबर जो गुजरा है अभी। ठीक है, ओके। उसमें हमसे हुआ ये कि उसमें 2200 या 2300 पीसेस जो है वो हमसे सेल हो गए, बाकी सारे बच गए। इसमें मैं असल में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट आपके पास बचती है ना, माल बच रहा है, उसका नुकसान कितना होगा। ठीक है, अब जो बचे हैं, जारी बात है, वो 1 साल बाद दोबारा सेल हो गए ना, या इक्का दुक्का कहीं सेल हो जाएंगे मंथ में एक दफा एक चीज। ठीक है, यस सर। म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें इमारा, आपने जब क्वेश्चन करना होगा। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि इसमें 2200-2300 प्रोडक्ट हमारी निकल गई, बाकी स्टक हो गए हमारे पास। अब सीन ये है कि स्टक होने से हमें क्या क्या नुकसान है। एक तो उस प्रोडक्ट जो हमारे जो पैसे थे, ठीक है, वो स्टक हो गए। दूसरा, जितनी देर पड़े रहने थे, अमेजोन को हमने FBA की फीस देनी थी, क्योंकि वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए थे। ठीक है, उसके अलावा उसमें से जो मुझे प्रॉफिट आनी थी, वो प्रॉफिट को मैंने री इन्वेस्ट करना था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उसमें से मुझे एक मंथ में $4000 आना था। ठीक है, अब $4000 को मैंने री इन्वेस्ट करना था। अब उस जब मैं री इन्वेस्ट करके कोई चीज खरीदनी थी, उससे भी मुझे प्रॉफिट आनी थी, उसको भी मैंने फिर री इन्वेस्ट करना था। जब री इन्वेस्ट करके फिर प्रोडक्ट लेनी थी, उससे भी मुझे प्रॉफिट, मतलब इस तरह एक 12 मंथ में मैं लाखों डॉलर कमा सकता था। मतलब एक चीज जो कि 3-4 हजार डॉलर की है, उसने मुझे 12 लाखों डॉलर का नुकसान दिया है। वो आपने पूरे साल के ऊपर सोचना है, आपने एक मंथ के लिए नहीं सोचना। ठीक है, मतलब 4000 की चीज का नुकसान क्या हुआ, लाखों डॉलर। ठीक है, इसलिए हमने इन चीजों से बचना है। इन चीजों को, ये देखें, इन चीजों को हम बेचेंगे, इनको भी लेके आएंगे, लेकिन वो आगे जाके बताऊंगा इन चीजों को कौन सी जगह पर लेके आएंगे, कौन सी जगह होगी, और जिस जगह पर हम ये फैसला करेंगे कि ये शीशे की प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आपने जहन में रखना है कि ये चीजें अगर आपकी प्रोडक्ट सर्च के दौरान आ गई, तो आपने बिना सोचे इसको रिजेक्ट कर देना है, जो कि ये आपको कतई फायदा नहीं देगी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक समझ आ गई। आगे सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमें प्रोडक्ट ये जो सेल करनी है, इसकी पहले बाय करना पड़ा करेगी हर बार में? वो भी नहीं, आपको बाद में क्यों बाय करनी है, आपको क्लाइंट बाय करेगा, आपने क्यों बाय करनी है, आपने फिर सिर्फ हमने यहाँ से इधर से उधर शिफ्ट करना है, वो बाय तो नहीं करनी। आगे आगे बताऊंगा ना, वो भी शिपिंग की सारी स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपका क्लाइंट ही करेगा। ठीक आपने सिर्फ काम करना, डाटा निकालना है, डाटा शिफ्ट करना है मतलब। है। हाँ बस, हमें सिर्फ डाटा ही निकालना है, निकाल के देना है, उसकी मर्जी है, वो शिफ्ट करवाए जो मर्जी करे, आपने उसको बेच देना है। ठीक है, अच्छा,
अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। दूसरा क्राइटेरिया आता है रेटिंग, कैसे स्टार भी बोलते हैं। ये 4.0 प्लस आउट ऑफ 5 हमें चाहिए। ये कभी भी हमें 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 हद तक 3.9 भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन साइको जनरेट हो गई है कि आप जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हैं ना, तो जनाब इसमें सीन ये है कि आप लोगों जब भी कोई प्रोडक्ट का 3.8 या 7 स्टार देखते हैं ना, तो आपके जहन में वो प्रोडक्ट बेशक कितनी मर्जी अच्छी हो, आपके जहन में यही सवाल आता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसी होनी है, अच्छी भी है या नहीं। 50-50 हो जाते हैं आप उसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। इसलिए कभी भी हमने 3 वाली लाइन में जाना ही नहीं है, हमने हमेशा 4+ स्टार चूज करने हैं। जैसे कि अभी आप इसी वक्त इसमें देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टार जो है वो 4.6 आउट ऑफ 5 हैं, ठीक है। हमें 4+ चाहिए आउट ऑफ 5 जितने भी होता है, ठीक है। ये चीज हमने जहन में रखनी है, ये आपकी अच्छी प्रोडक्ट की निशानदेही करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये तो कस्टमर देते हैं ना, ये स्टार तो कस्टमर देते हैं ना हमने चूज प्रोडक्ट ये यूज करना, करने हमने के। सारी बात हमने प्रोडक्ट चूज करनी है ना। हमने तो प्रोडक्ट वो यस चूज सर। करनी है ना जिसके स्टार अच्छे होंगे। ये तो कस्टमर ने सारी बात देना है, हमने तो चूज करना है ना। यहाँ पे अगर 2 स्टार वाली प्रोडक्ट हो आप चूज कर लें तो ये तो कस्टमर ने है ना। लेकिन आपने प्रोडक्ट यस ऐसी सर। चूज करनी जिसके स्टार अच्छे होंगे। ओके। आपने प्रोडक्ट को ऐसी को हाथ लगाना है, ऐसी प्रोडक्ट को उसके एनालिसिस करने हैं जिसके स्टार अच्छे हैं, जिसकी सारी चीजें अच्छी होंगी, जो मैं अभी आपको मतलब बता जिसकी रहा था। रेटिंग अच्छी होगी, एग्जैक्टली रेटिंग जिसकी ज्यादा जा रही होगी। सारी बात है। प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट लेंगे तो आपसे को खरीदेगा ना, आपके क्लाइंट से वो खरीदेगा। यस अगर सर। यहाँ पे 1 स्टार होगा वो किसने खरीदनी, किसी ने आपसे तो क्लाइंट भी नहीं खरीदेगा, क्लाइंट आगे से क्या खरीदेगा, ठीक है। अब ये आते हैं रेटिंग, इसको रिव्यूज कहते हैं, रेटिंग को रिव्यूज कमेंट्स भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा ना, ये मुझे यहाँ पे लेगा कि यहाँ पे कस्टमर ने रिव्यूज दिए हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखिए एक बंदे ने 5 स्टार दिए हुए हैं ग्रिल पैंस के अंदर, उसने कोई चीज बनाई है, ठीक है, और बताया कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम आके देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखें ओवरऑल 5 स्टार लोगों ने दिए हुए हैं, 3 कहीं पे एक बंदे ने दिया हुआ है, ठीक है। ये कमेंट कहलाते हैं लोगों के, जिसका क्राइटेरिया ये है कि ये हमें 50+ चाहिए, 50 से ज्यादा हो, 50 से कम ना हो रेटिंग और रिव्यूज। इसको रेटिंग भी कहते हैं, रिव्यूज भी कहते हैं, कमेंट्स भी। ये हमेशा 50+ चूज करने हैं आपको। यहाँ पर अगर 288 लिखा हुआ है इसका मतलब अच्छे हैं। 50+ क्यों चूज करने हैं? 50+ इसलिए चूज करने हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऐसी मिले जिसकी सेल हो रही हो। आपकी सेल का अंदाजा आपकी रेटिंग से पता चल जाता है, इस प्रोडक्ट की सेल। अगर यहाँ पे 288 रेटिंग्स है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इस प्रोडक्ट को 288 लोग उन लोगों ने परचेज कर लिया जिन लोगों ने रेटिंग दी है। इसके अलावा पता नहीं कितने लोग होंगे, इसका मतलब इस प्रोडक्ट की सेल हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने इसको 50+ चूज करना है, ठीक है। और 3000 से ज्यादा नहीं होने ओके सर। चाहिए, 50 से कम ना हो, 3000 से ज्यादा ना हो। 3000 से अगर ज्यादा रेटिंग हुई तो वो हाई फाई रेटिंग हो जाएगी, उसमें कंपेटिटर भी बैठे होंगे जिनको हम compete नहीं कर सकते प्राइस के मामला में, ठीक है। तो इसलिए हमने हमेशा रेटिंग जो है वो 50 to 3000 के अराउंड गुड चूज करनी है, ताकि इसमें अगर ज्यादा रेटिंग हुई ना तो सारी बस प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी तो ब्रांड हमें कभी भी उसकी अप्रूवल भी नहीं देगा, ठीक है। ब्रांड कहेगा भाई मैं नहीं आपको अप्रूवल देता, मेरी तो अपनी ऑलरेडी सेल हो रही है, मैं क्यों कोई तीसरा बंदा ऐड कर लूँ, ठीक है। इसलिए हमने 50 से 3000 के दरमियान रहते हुए किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग को चूज करना है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों ठीक है। को? हाँ कोई जी, हाँ जी। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक, इंशाल्लाह कल मजीद पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दीजिएगा। नहीं, आज का लेक्चर तो समझ आ गया है। इंशाल्लाह आप लोगों को सभी लेक्चर समझ सर आए। एक क्वेश्चन, जी जी क्वेश्चन जी जी। सर, अगर कोई ब्रांड न्यू चीज लॉन्च करे, अगर उसकी रेटिंग ना आए अभी तक, कि मतलब सेल आउट ना हो, वो हम चूज कर सकते हैं या नहीं? इसको हमने चूज नहीं करना, उसका इंतजार करेंगे सेल होने का। उसका डाटा ओके सेव सर। करते हैं, उसका इंतजार करेंगे, उसको देखेंगे सेल होती है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ही अपने ब्रांड से लॉन्च कर देता हूँ कोई प्रोडक्ट, ठीक है, मैं लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है, वो आप दूसरे थर्ड बंदे जो है वो चूज कर लें प्रोडक्ट को, मेरी तरफ से वो सेल ना हो रही हो, आप चूज कर लें, ना वो मेरी सेल हो रही होगी ना वो आपकी सेल होगी, आप भी स्टक, आप भी लॉस में चले गए, मैं तो ऑलरेडी जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हमने यस कभी सर। भी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फैसला नहीं करना, ठीक है। कोई और क्वेश्चन?
नहीं। नो सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपने अपने एड्रेस चेंज करें अमेजोन पे, अमेजोन को ओपन करें, ओपन करके उसमें सर्च करने की कोशिश करें, कीवर्ड निकालें, कैटेगरी में जाएं और यहाँ तक प्रोडक्ट निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। बाकी आपको इंशाल्लाह टारगेट भी दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाल के लाने हैं आप लोग। ठीक है जी, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? जी यस ठीक सर। है। ठीक है ठीक सर। है, यहाँ तक आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रोडक्ट खोलें, ओके निकालें, अमेजोन का ये डिलीवरी लोकेशन भी चेंज कर लें। ठीक है, ओके सर। यहाँ से ना समझ आ रही हो आप एनी टाइम वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके फिर ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।